अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताऊँ कि जब हम फर्स्ट डे जा रहे थे विज़िट्स के लिए, और इतनी शदीद किस्म की धूप थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मेरा ये कहना था कि हम यहाँ से थोड़ा एसी ठीक करवा लेते हैं, लेकिन आपको हैरत होगी कि दिनियोर और गिलगित में हमें मैकेनिक तो मिले, लेकिन ऐसा कोई भी मैकेनिक नहीं मिला जो हमारे एसी को ठीक कर सके। तो यानी कि जो सूरज चाचू जो थे वो बिल्कुल ही हमारे साथ साथ हमारे सर पे थे, जैसे उन्होंने हमारे सर पे दस्ते शफ़क़त रखा हुआ था। उसी दस्ते शफ़क़त में जो है हम धूप खाते गए थे और खाते आए भी थे। तो एक और चिलचिलाती धूप जो है हमारी मुंतज़िर थी। लेकिन हमें किसी ने कहा, जो गाड़ी के जो कंपनी वाले हैं उन्होंने कहा जी आप लोग हुंज़ा की तरफ आज विज़िट कर रहे हैं, आपको वहाँ पे मिलेगा -2। थोड़ा सा हमने सुख का सांस लिया और कहा कि चलें जी, आज अपर और शॉर्स जो हैं वो यहीं काम आ जाएंगे। तो जनाब हमने सबसे पहले जो अपना विज़िट किया दैट वाज गुडविल, ये मिस्टर फरहान बेग की थी, और माशाल्लाह से उन्होंने हमें बहुत अच्छा वेलकम किया। उनके जितने भी स्टूडेंट्स थे माशाल्लाह से वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड थे, मास्टर्स भी किया हुआ था और अपनी सर्विसेज यहाँ पे दे रहे थे। अच्छा, गिलगित में मुझे एक और चीज़ भी सुनने को मिली कि यहाँ पे जो है लाइट का लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा इशू है। आपको 3 घंटे 4 घंटे ही लाइट मिलती है, अदरवाइज़ नहीं मिलती। तो खैर यहाँ पे भी अंदर तो ठीक था, लेकिन धूप में ठीक ठाक हमें जो है वो गर्मी मिलती थी। शायद यहाँ के लोग काफ़ी यूज़ टू थे, तो मे भी हो सकता है कि मतलब उनको पता ना चल रहा हो, लेकिन वेल इट वाज गुड एक्सपीरियंस। हमने वहाँ के उनको बताया, फरहान बेग साहब को भी और बाकियों को भी, कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी स्किलफुल हैं, उनके पास रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं, लाइक जैसे यहाँ पे चेरीज़, खुबानी और अंजीर बहुत वाफ़िर मकदार में हैं। अगर वो कुकिंग स्किल्स को या अपने को स्टार्टअप बनाना चाहें तो बहुत अच्छा स्टार्टअप बना सकते हैं। तो उन्होंने भी हमें कहा कि इंशाल्लाह वो PFAB के साथ मिलकर ज़रूर इस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और भी चीज़ बताती चलूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सी, कि आपको गिलगित बल्तिस्तान में आपको नेट के सिग्नल्स नहीं मिलते, ना नेट के सिग्नल्स हैं ना मोबाइल के सिग्नल्स हैं। वहाँ पे जस्ट आपके फाइबर या एस्कॉम ही चलता है। यानी कि अगर आप जब जा रही हैं तो ये चीज़ भी मद्देनज़र रखें कि आपकी नेट सर्विस वहाँ पे बिल्कुल फिनिश है। तो हमें भी होटल में ही आके जब वाईफाई के थ्रू ही हम घर वालों के साथ रब्ता करते थे, और PFAB टीम को भी हम साथ के साथ अपडेट कर देते थे। वेल, गिलगित से होते हुए हमने अपना जो सफ़र है वो हुंज़ा की तरफ बांधा। हुंज़ा जो है वो बहुत ही खूबसूरत वादी है। ऐसे तो नहीं कहा जाता, हुंज़ा को कहते हैं जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है। बिल्कुल ही हुंज़ा बहुत खूबसूरत है। वेल, अगर मैं आपको हुंज़ा को एक्सप्लेन करूँ तो हुंज़ा का रास्ता भी बहुत ही प्यारा था और खूबसूरत पहाड़ियाँ थी, और साथ ही साथ जो है आपको चीड़ के दरख्त जो हैं वो आपको मिल रहे थे। साथ साथ दरिया बह रहा था। दरिया की जहाँ तक मैं आपको बात करूँ तो दरिया तो हमें छल खट से यानी कि खिवाई से ही बल्कि हमारे साथ साथ जो है वो चल पड़ा था, और मुसलसल दरिया का जो एक सूदिंग सा उसका साउंड था उसको हमने फुली जो है 3 से 4 दिन जो है इसको एंजॉय किया। यहाँ पे फिर वही बात है कि हमें हुंज़ा में किसी ने कहा कि आपको -2 मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा ठंड होगी, लेकिन यहाँ पे इस हद तक मौसम था कि मेरे बालों से पसीना जो है वो टप 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 करके गिरने लगा, क्योंकि वही चीज़ है कि गाड़ी का AC जो है वो ड्राइवर की लापरवाही की वजह से ख़राब हो चुका था, और जिसकी वजह से हमें इसी सफ़र को ही हमने इंजॉय करना था। लेकिन अगर आप इंजॉय करना चाहें तो आप कहीं पे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे रुके राका पोशी के जो पहाड़ हैं, जिनके बारे में आप सब ने सुना हुआ है कि राका पोशी के जो पहाड़ हैं वो बहुत ठंडे होते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे राका पोशी के पहाड़ जो है वो भी गर्मी की वजह से, आई थिंक हीट वेव चल रहा था, शायद ये वजह थी या मौसम ऐसा था, कुछ समझ नहीं आई, लेकिन गर्मी बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल थी। और अगर आप मुझसे पूछें कि मतलब मैं गर्मी की शिद्दत कैसे बयान करूं आपके साथ, तो मैं आपको सिंपल ये कहूँगी कि आप चाय का कप लेके ऊपर धूप में चले जाएं और नंगे पाँव खड़े होकर वहाँ पे धूप में चाय पी लें, तो बिल्कुल ऐसा ही वहाँ का वेदर था। तो ये मेरे एक्सप्रेशन थे, तो आगे मज़ीद भी एक्सप्रेशन शेयर करूँगी। वहाँ पे खैर मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, जो राका पोशी की पहाड़ों पर जो है हमने इनकी ट्रेडिशनल डिश जो है चॉप शोरो को हमने एंजॉय किया। चॉप शोरो बेसिकली जो है इनका पिज़्ज़ा माना जाता है, कीमे का पिज़्ज़ा, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चले आपको दिखाते हैं फिलहाल राका पोशी के कुछ टिप्स। वेल, इस टाइम हम जनाब हैं राका पोशी के व्यू पे। हमारे पीछे राका पोशी की खूबसूरत हसीन तरीन पहाड़ियाँ मौजूद हैं, और आप देख रहे हैं कि सूरज की तपिश से जो है बहुत तेज़ी से पानी जो है ग्लेशियर पिघल रहा है, और ये एक दरिया की सूरत इख्तियार कर रहा है। और अगर मैं आपको दरिया की तरफ फोकस करवाऊँ तो इसका कलर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप ये कहते हैं ना बर्फ़ के क्रिस्टल्स टाइप होते हैं।
जनाब हम हमजा के ही रास्तों से होते हुए अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। रास्ते में हमें पता चला कि यहाँ पे बहुत खूबसूरत प्लेस हैं जिनको आप देख सकते हैं, लेकिन उनकी हाइकिंग बहुत ज़्यादा है, जैसे कि फेरी मैंडोज, क्लिफ हाइट एंड तातो झील एटसेट्रा। लेकिन अफकोर्स हम एक ऑफिशियल ट्रिप पे थे और हमें बेसिकली अपने टारगेट जो है वो मीट करने थे, वो अचीव करने थे। तो इसी तरह ही हम हमजा में हमें स्लाइडिंग मिली और हम थोड़ा सा डिले हुए और एटलीस्ट हम 4 बजे जाके पहुँचे अपनी एक और ऑर्गेनाइजेशन में, दैट वाज काडो। काडो बेसिकली बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है गिलगित बल्तिस्तान की या हमजा की, और जो बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको वो सपोर्ट भी कर रही है हमजा में ही। तो वहाँ पे जब हम गए तो हमने उनके जो बिल्डिंग देखी, दैट वाज काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल थी। काफ़ी चीज़ों को इसमें लेकर डिसेबिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा था। यहाँ पे इन्होंने जो बकरी है, बकरी की खाल से जो है ये रग वगैरह बना रहे थे, और बहुत सारे जो है इनके इंटरनेट कैफ़ेज़ भी इनके बने हुए थे, और स्टडी पे भी काफ़ी काम कर रहे थे। ये बहुत ज़्यादा जो है इनके डॉक्टर्स वगैरह भी मौजूद थे, साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद थे। लेकिन यहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली जिस बात पे हमें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि काडो में कहीं पे भी हमें बिजली चैलेंज नहीं मिले, क्योंकि शायद उनको लगता है कि शायद अभी भी आइज़ जो हैं स्किल नहीं हासिल कर सकते। तो इसी से ही रेलिवेंट हमने उनको प्रेजेंटेशन दी और उनको इस चीज़ पे मोटिवेट किया कि हमारे बिजली चैलेंज जो हैं रग्स खुद से आर्ट एंड क्राफ्ट एंड फैशन आर्ट तक तमाम काम कर सकते हैं। तो उनको भी आने वाली ट्रेनिंग्स में जो है उनको इनरोल किया जाए, और उनका एक बहुत बड़ा जो है सेटअप बना हुआ है आईटी से रेलिवेंट, यानी कि उनका जो नेटवर्क है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंटरनेट। तो हमने उनसे ये कहा कि हम बहुत सारी ट्रेनिंग ऐसी भी प्लान कर सकते हैं कि ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा सकें पूरे पाकिस्तान में, और भी इसके लिए हम बेहतर से बेहतर जो है हम मामलात कर सकते हैं। तो वहाँ के जो CEO थे क़याम साहब, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वेलकमिंग थे। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें वेलकम भी किया और साथ ही साथ इस चीज़ का अश्योर करवाया कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वो भरपूर PFAB के साथ मिल के गिलगित बल्तिस्तान, हमजा, बल्कि पूरे सूबे में जहाँ जहाँ भी हो सका वो ज़रूर हमारे साथ चेंजिंग लाने में हेल्प देंगे। मतलब ये आपने एक्सपेरिमेंटेशन करके कभी विजुअली इम्पेयर्ड को मौका दिया बनाने का? नहीं, हमारे कई सालों से। लेकिन आपसे वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि इसकी कोई ड्यूरेशन होती है या ये बच्चे आते हैं और वो चले भी जाते हैं, परमानेंट है वो भी चलते रहते हैं सर? ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक और भी अपडेट देती चलूँ। पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस ने लास्ट मंथ भी हमने यहाँ पे स्कर्दू में अपनी मोबिलिटी ट्रेनिंग जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाई थी। हमारे मास्टर ट्रेनर फरहान शाहिद जो हैं वो K2 आए थे और उन्होंने वहाँ के जो जितनी भी स्टूडेंट्स थे, बच्चियाँ थीं और बच्चे थे, उनको मोबिलिटी की ट्रेनिंग दी, उनको लिविंग स्किल्स के बारे में बताया और उनको इंडिपेंडेंट लाइफ कैसे गुजारी जाती है उसके बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दिए। और इंशाल्लाह बहुत जल्द भी हमारे मास्टर ट्रेनर दोबारा से आएंगे और इरशाद काज़मी साहब की यानी कि दारुल हुनर में जो है IT की ट्रेनिंग भी देंगे। अब ये देखो अब आपने कि मैं मेरे में दरमियान और चौड़ाई की गहराई के दरमियान कितना फासला कम है। आप थोड़ा एक स्टेप राइट हो जाओ, ठीक है, फासला बढ़ जाएगा। अगर आपको कोई इस तरह की चीज़ मिले, अगर ना मिले नेट्स ओके, अगर नेट्स सपोज मुझे असूलन SOP के मुताबिक यहाँ ग्रिल लगी होनी चाहिए, असूलन SOP के मुताबिक यहाँ पर ग्रिल होनी चाहिए, रीलिंग होनी चाहिए, यहाँ पर नहीं अनफॉर्चुनेटली। तो हमें अपनी कॉमन सेंस के मुताबिक ही चलना है। ठीक, आज के साथ टच करते हुए जा रहे हैं, ट्रैक बनाते हुए दीवार की और फर्श की आवाज़ चेंज है। अब इसी तरह ये आवाज़ साउंड चेंज हो गया, इट मींस के लकड़ी की आवाज़ आ गई, फर्श की आवाज़ चेंज हो गई। अब फर्श की आवाज़ भी चेंज हो गई ड्यू टू कारपेट, इधर फुटरेस्ट रखा हुआ है, डोरमैट भी कह लो, फुटरेस्ट भी कह लो। पर यहाँ पे तो हमारा ऑलमोस्ट टारगेट हुआ अचीव और ऑलमोस्ट हम वहाँ से तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे जो है हम वहाँ से निकले। तो वहीं साथ ही हमें एक छोटा सा जो है वो बाज़ार नज़र आया, लाइक हमजा में ही, इसको हमने विज़िट किया और यहाँ पे इनकी कोई रास्ते में ही हमें
मिल गए यहाँ के ट्रेडिशनल डिश थी, दैट्स कॉल्ड ममतू। तो बेसिकली ममतू क्या है, इनको कैसे बनते हैं और किस तरह का इसका टेस्ट था, तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको ममतू भी बनाना सिखाऊंगी। बट इट वाज टू डिलीशियस। और साथ ही साथ एप्रिकॉट जूस यानी कि खुबानी का जो जूस था उसने हमें काफ़ी ज़्यादा फ्रेश कर दिया। तो इसका भी जो रेसिपी है आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ से जनाब हम आगे, ऊपर फोर्ट था तो फोर्ट तो ऑलमोस्ट बंद हो चुका था, लेकिन वहाँ पे बहुत ही अच्छी जो है वो जेम स्टोन्स की शॉप थी, यानी कि जो स्टोन्स होते हैं पत्थर, उनकी शॉप थी। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में ही बहुत सारे आपको पत्थर की कान है और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टोन्स मिल जाते हैं। तो मैं आपको आपके साथ जो है कंप्लीट जो है स्टोन्स की जो है वो वीडियो भी शेयर करूँगी, कौन से स्टोन्स किस तरह से होते हैं। तो कुछ स्टोन्स हमने भी पसंद किए। ये गिलगित बल्तिस्तान की बहुत बड़ी शॉप थी, तो जहाँ पे आपको हर किस्म का जेम स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स और सेमी स्टोन्स जो हैं वो मिल रहे थे। इसमें जो मुझे पसंद आया दैट वाज एमेथिस्ट, वो बहुत ही अच्छा था, बहुत खूबसूरत था। शजीर फिरोज़ा भी बहुत अच्छा था। और इसके अलावा लाइक बहुत सारे स्टोन्स जो थे वो बहुत ही अच्छे और आई कैचिंग थे। सबसे बड़ी बात यह है कि गिलगित के लोगों में जो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत कमाल है। यहाँ का इन्वायरमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, मौसम एक तरफ, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं उनका जो मिजाज जो था वो बहुत अच्छा था, उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत कमाल थी। तो यहाँ से हुंजा से भी होते हुए हम ऑलमोस्ट जो है इस टाइम जो है हम हुंजा वैली की एक खूबसूरत सी जगह पे मौजूद हैं, करीमाबाद में। और हमारे पीछे बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप है। वाकई हुंजा की खूबसूरती देखने के मानिद है। सबसे ज़्यादा जो कम्प्लीमेंट कर रहा है यहाँ का अपना जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है जो कि यहाँ साथ साथ चल रहा है, तो वाकई इट्स लवली प्लेस। तो जब भी आप लोग आएँ तो इसको ज़रूर विज़िट करें। तो हमने वापसी का सफ़र लिया और 2.5 घंटे के बाद हम रात को 11 साढ़े 11 बजे जाके पहुँचे फाइनली अपने सारे टारगेट अचीव करते हुए अपने होटल। और इंशाल्लाह सुबह को फिर हम निकलेंगे वापसी की जाने।